मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो तस्वीर बड़ी दिलचस्प बनती जा रही है। कांग्रेस अब थोड़ा सा रुझान में पिछड़ रही है, बीजेपी इस वक्त आगे आ गई है। अब अगर हम रुझान की बात करते हैं, दो सीटें तकरीबन बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में आगे है। मुमताज आलम रिजवी साहब, जो तस्वीर बन रही है, बिगड़ रही है, बन रही है, बिगड़ रही, इसे कैसे देखें? क्योंकि अभी तक ये रुझान है, मध्य प्रदेश में अभी कोई नतीजा नहीं आया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये चीज़ ठीक है। ये अगर हो रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, और एक मजबूती के साथ दो पार्टियां लड़ रही हैं, और मैं चाहता हूं और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग रहे, अपोजिशन कमज़ोर न रहे, ताकि अगर कोई हुकूमत गलत कर रही है तो उसके खिलाफ पूरी मजबूती से आवाज़ उठे। तो मैं इस बात से इत्मीनान रखता हूं कि अगर वहाँ पे कोई जीतती, जाहिर है कोई न कोई पार्टी जीतेगी। और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि जो रीजनल छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका रोल बहुत बढ़ रहा है, और वहाँ पे बीएसपी अगर अच्छा करती है, जैसा कि इससे पहले भी 4-5 सीटें गालिबन मुझे याद आ रहा थी वहाँ पे, और अगर वहाँ पे बीएसपी की 5-6 सीटें वहाँ पे आती हैं तो जाहिर है कि उसका रोल बहुत अहम होगा। और बीएसपी, ये आप मान के चलिए कि उसका साथ हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे उत्तराखंड में जब कांग्रेस फंसी थी तो बीएसपी ने साथ दिया था। वो इत्तेहाद हुआ नहीं हुआ इसकी बात नहीं है, लेकिन इसके बाद हमने राज्यसभा के इलेक्शन में भी देखा कि बीएसपी ने कांग्रेस का ही साथ दिया। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर बीएसपी जो है वो कांग्रेस के साथ यानी मुमताज आलम रिजवी साहब, इस तरह की सिचुएशन में, जो सिचुएशन अभी मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, यहां पर अदर्स की जो दूसरी छोटी मोटी रीजनल पार्टियां हैं उनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह का ही कुछ खेल हमने कर्नाटक में भी देखा था, जहां पर एक तरह से कुमारस्वामी को कम सीटें होने के बावजूद भी वजीर आला बनने का मौका मिल गया था। प्रोफेसर सतीश कुमार भी जी। अबू साहब देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में फर्क है। कर्नाटक में अच्छी खासी सीटें, वहां पे 38 सीट गालिबन थी जेडीएस के पास, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी पोजीशन नहीं होगी कि बीएसपी कोई बहुत बड़ा बार्गेन करेगी या छोटी पर, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। कोई ये दावा, बीएसपी कम से कम ये दावा नहीं करेगी कि हमें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तब हम आपकी हिमायत करेंगे वरना हम बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि 19 सामने है। और बीएसपी के लिए 19 बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि बीएसपी पूरी तरीके से यूपी में साफ हो गई थी। एक सीट भी वो 2014 में नहीं जीती थी, तो वो नहीं चाहेगी कि वो बीजेपी के साथ जा करके, जो माइनॉरिटी का उसको 20-25% वोट चाहिए होता है जीत के लिए, वो उसको खो दे। फिर दूसरी चीज ये, जो एसपी बीएसपी का वहां पे इत्तेहाद की बात की जा रही है, तकरीबन वो इत्तेहाद हो गया है, तो उसको भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी बीजेपी के साथ जाकर के। अल्टीमेटली उसको कांग्रेस के साथ ही जाना होगा। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश का दबाव बना करके वो सीटों पे अच्छा यूपी में कर ले, यानी गठबंधन में बीएसपी जो है वो कुछ जरूर शर्तें लगाएगी अगर वो किसी हद तक हुकूमत कहीं ना कहीं वो फायदा हासिल करने की कोशिश करेगी। प्रोफेसर सतीश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, मध्य प्रदेश पे अब सबकी निगाहें एक तरह से आके बिल्कुल टिक गई हैं। जिस तरह का मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है, तो नतीजा काफी देर से यहां पर नहीं आया है, तकरीबन 2 बजने वाले हैं। क्या कुछ तस्वीर, आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि 110 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 108 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। क्या तजुर्बा आपका कह रहा है? जी अबू साहब, ये 2020 का मामला जैसा चल रहा है, और ये अगर मैच अगर चल रहा होता, वर्ल्ड कप का क्रिकेट मैच चल रहा होता, तो लोग शायद यही देखना पसंद करते। इतना रोचक हो चुका है। नहीं, क्या उम्मीद लग रही सतीश कुमार जी कि आखिरी गेंद पे आखिरी गेंद पे 6 मारना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि ये 5 असेंबली के चुनाव को अगर 2 पार्टियों की नजर में देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये डिफाइनिंग मोमेंट नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अस्तित्व का बोध था और उनके लिए नॉकआउट सिस्टम था। जो
उसमें वो पार हो गए, वो जीत गए निश्चित रूप से। जो अभी तक की परिस्थितियां हैं, कम से कम 2 राज्यों में उनकी सरकारें बन रही हैं, तीसरे में भी बनने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच के लिए वो पार हो गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट दिखाई दिए हैं जो एग्जिट पोल में, और उसमें छत्तीसगढ़ में रमन इफेक्ट पूरी तरह से गायब दिखाई दिया। उसके कई कारण थे। उसके एक कारण तो ये थे कि अजीत जोगी, बीएसपी और बाकी जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां थी वो मिलजुल कर जो लड़ रही थी साथ में, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि उनका जो वोट होगा वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, बीजेपी को कम नुकसान पहुंचाएगा। उल्टा शायद वो परसेंटेज बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस को कम, क्योंकि पिछली बार अगर 2013 के इलेक्शन को हम देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में 0.7% का अंतर था, लेकिन सीटों में 10 का अंतर आ गया। तो इस बार लगता है कि अगर हम एनालाइज करेंगे कि कितने वोट कांग्रेस को मिले, कितने बीजेपी को मिले, तो 2% का अगर अंतर होगा तो यही चीजें दिखाई दे रही कि डबल का अंतर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। सबसे रोचक मुकाबला मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां पर कांग्रेस आगे होते हुए पीछे जा रही है, फिर बीजेपी आगे आ रही है। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? और तीनों राज्यों के लोकसभा क्षेत्र को अगर देखा जाए तो 65 सीटें आती हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उसमें से 62 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी 2014 में, और बीजेपी को जितने भी वोट मिले थे उसका 1/5 टोटल वोट इन 3 राज्यों से आया था। अगर किसी कारण बस ये तीनों राज्य बीजेपी से निकल जाते हैं, यहाँ पर एक बहुत अहम खबर आ रही है तेलंगाना से, जहां एमआईएम के उम्मीदवार मुमताज अहमद खान जो कि चारमीनार से हैं, उन्होंने अपनी जीत जो है वो दर्ज करवाई है। इसी तरह से सिरसिला हल्के से भी केसीआर के लिए अच्छी खबर आ रही है, जहां से केटीआर की जीत हुई है। तो काफी अहम ये सीटें मानी जाती हैं, क्यों रहा? बिल्कुल हिना, ये नतीजा आया था, हमने इसके बारे में बताया भी था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह से केटीआर बेटे हैं केसीआर के और इनके ऊपर सबकी निगाहें हैं। तो ऐसे में ये दोनों सीटें बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं, और बिल्कुल एक तरफा जो चुनाव तेलंगाना में है, तेलंगाना में जिस तरह से टीआरएस ने जीत दर्ज की है और एक बहुत बड़ी ये जीत है, और जैसे जैसे नतीजे हिना आ रहे हैं हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। मशकूर, आपके पास आना चाहेंगे कि अब ख़ास तौर से अगर हम राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत टफ एक तरह से मुकाबला है कांटे का, लेकिन तस्वीर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुत हद तक क्लियर होती जा रही धीरे धीरे। मशकूर, मेरा सवाल ये कि कांग्रेस के सामने क्या कुछ चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि आगे 2019 है और उससे पहले राहुल गांधी ने बड़े बड़े वादे किए हैं आवाम से इन असेंबली चुनाव में। क्या कुछ चैलेंजेस कांग्रेस के सामने रहेंगे? ये मानता हूं कि इस वक्त 2 राज्य में तो क्लियर कट समझ में आ रहा है, और मध्य प्रदेश में जो है बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन है। जी जी जी। तो ये जो 2 राज्य में जो कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो बहुत बड़ी चुनौती है अभी कांग्रेस के लिए कि जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, जो उन्होंने वादे किए हैं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे 10 दिन के अंदर, और इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो घोषणा पत्र में है, तो उन तमाम चीजों पर किस तरह से कांग्रेस वर्क कर पाती है, एक बहुत बड़ा जो है ये एक डिसिसिव फैक्टर होगा 2019 के इलेक्शंस के लिए। क्योंकि 19 के इलेक्शन में ज्यादा समय नहीं है, दिसंबर का महीना आ चुका है और बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। तो जितना बढ़िया परफॉर्मेंस, जितना बेहतर परफॉर्मेंस ये अपने स्टेट में दे पाएंगे, उम्मीद करते हैं कि उसी हिसाब से फिर रिजल्ट जो है 19 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं सामने आएगा। और ये जो 18 का जो रिजल्ट है, ये एक रिफ्लेक्शन है जो 19 के लिए। अगर कोई इस बात को नहीं मानता है तो ये बड़ी हैरानी की बात है, चूंकि अभी 3 से 4 महीने आप मान लीजिए, 4 महीने बचे हैं, 4 महीने बाद चुनाव स्टार्ट हो जाएगा 19 का। और जिस तरह से मोदी जी ने रैलियां की हर जगह जाके, मैं इसीलिए कह रहा हूं चूंकि देश के प्रधानमंत्री ने खुद जाके हर जगह रैली की, और ये स्टेट वाइज जो स्टेट को इस पर फोकस नहीं किया गया, इसमें तमाम जो देश के मुद्दे उनको लाया गया। योगी जी गए, उन्होंने 15-15 रैलियां की, मोदी जी ने 20-20, 22-22 रैलियां की, तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता घटी है। ये हार जो है, ये हार अब बीजेपी ये कह रही है, नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ये हार कहीं ना कहीं जो है, ये जो मोदी जो ब्रांड है, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है, जिसकी वजह से हुई है। देखिए, एक तर्क ये भी है कि 2013 में जब चुनाव हुआ था तो उसकी तस्वीर कन्वर्ट नहीं हुई थी, लेकिन उस टाइम में देश के प्रधानमंत्री जाके चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे।
ये एक सोचने वाली बात है। ठीक तो है, कहीं ठीक ना है